हेलो एट क्लास। सो आज हम हमारा जो बुक है सप्लीमेंट्री की इट्स सो हैपन उसका 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे। ठीक है। सो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसकी रीडिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको इसकी रीडिंग एक बार अच्छे से हो गई सो क्वेश्चन आंसर करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ओके, so let's get started. The king and the queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to have the remember so many names. One day the king decided to call them January, February, March, toe of course of the Siamese, till he came to the youngest whom the called September. कहते हैं एक बार एक राजा और रानी थे श्याम के। उनकी क्या थी, मैनी डॉटर्स, बहुत सारी रानियाँ थी, मतलब कि राजा और रानी की बहुत सारी बेटियाँ थी, डॉटर्स थी। एंड द क्वीन सेड, और एक बार रानी ने कहा कि वो अपनी लड़कियों के नाम याद रखना भूल जाती है, मतलब कि उनकी बहुत सारी डॉटर्स थी और वो जो रानी या राजकुमारियों के नाम भूल जाती थी। तो राजा है उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी जो बच्चियां हैं उनके नाम किस पे रखेंगे, जो मंथ्स होते हैं उनके नाम पर, फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है। सो द किंग ऑफ द साम हैड अ पैक्यूलर हैबिट, कहते हैं जो राजा था उसकी एक अद्भुत सी आदत, विचित्र सी आदत थी। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग द गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम 1 year on his birthday, not having the anything else handy. He gave each of his daughter a green parrot in a golden cage. The princes were very proud that their parrots, and they spent an hour every day in teaching to them to talk. कहते हैं दो किंग्स को राजा की एक विचित्र आदत क्या थी कि वो अपने जन्मदिन पर लोगों से गिफ्ट लेता नहीं था बल्कि उनको गिफ्ट देता था। ठीक है। तो इस साल उसने अपने जन्मदिन पर क्या किया, अपनी सारी बेटियों को एक ग्रीन कलर के पैरेट दिया, गोल्डन कलर के केज में, यानी कि पिंजरे में। तो प्रिंसेस थी जारी बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो घंटों भर बैठकर उन तोते के साथ बात करती रहती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग, एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। कहते हैं प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से, कहते हैं सभी पैरट्स यही कहा करते थे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। ठीक है। तो ये एक प्रिटी पोली वर्ड था, इसे 7 लैंग्वेजेस में अलग अलग बोला करते थे वो। But one day, when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. कहते हैं एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अपने किसके पास गई, पिंजरे के पास गई, उसे अपने तोते को गुड मॉर्निंग कहने के लिए एक सुबह, तो उसने देखा उसका जो तोता है वो मरा हुआ पड़ा है पिंजरे के अंदर। She burst into flood of the tears, and nothing that her maids of the honor could say comforted her. कहते हैं वो बहुत जोर जोर से रोने लगी और कोई भी जो कामवाली थी जो उनकी मेड्स थी वो कोई भी उसे चुप नहीं करवा पाई थी। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ द ऑनर, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, टोल्ड द क्वीन, एंड द क्वीन सेड इट वाज स्टफ एंड नॉनसेंस, एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। तो जो मेड्स थी, जो उसकी दासियां थी राजकुमारी की, वो उसे रोने से चुप नहीं करवा पा रही थी। तो जो मेड्स हैं, दासियां हैं, वो रानी के पास गई ये कहने के प्रिंसेस सितंबर बहुत ज़्यादा रो रही हैं। तो रानी ने क्या कहा कि ये उसकी बेवकूफ़ी है कि वो एक तोते की मृत्यु पर रो रही है, तोते की डेथ पर रो रही है। उसे कहो कि अपने बेड पर जाए और सो जाए। किसे, राजकुमारी को। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू द बेड एज क्विकली एज दे could left her by herself, and while she lay in her bed crying still, even though she felt rather hungry. तो कहते हैं जो मेड्स थी, दासियां थी, उन्हें पार्टी में जाना था कहीं पर, तो इसलिए उन्होंने फटाफट प्रिंसेस सितंबर को उनके रूम में छोड़ा और वो वहाँ से चले गए। और प्रिंसेस सितंबर उस समय बहुत ज़्यादा रो रही थी और रोने के साथ साथ उसे बहुत ज़्यादा हंग्री, भूख भी लग रही थी। शी सा अ लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम, कहते हैं उसने देखा कि एक छोटा सा पक्षी उसके रूम में आ रहा है, कमरे में आ रहा है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, कहते हैं उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई, सेट अप, बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग एंड sang a beautiful song all about the
lake in the king's garden, and the willow trees that looked at themselves in the still winter, and the goldfish that glided in out of the branches that they were reflected in it. कहते हैं उसने क्या देखा कि एक पक्षी आया छोटा सा, और उसके कमरे के पास आकर वो एक बहुत ही सुंदर सा सॉन्ग गाना गाने लगा। और जो वो गाना किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा था, जो गार्डन था उनका, ब्यूटीफुल गार्डन था, उस चीज़ से रिलेटेड गाना, मतलब कि उस चीज़ ने, जो प्रिंसेस सितंबर जब रो रही थी ना, तो उस पक्षी ने आकर उसे क्या करवाया, बेसिकली उसका ध्यान भटका दिया था, और वो रो चुप हो गई थी बिल्कुल। Princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. That was very nice song, she said. तो प्रिंसेस सितंबर एकदम से चुप हो गई, और उसे ये भी याद नहीं था कि उसे अब भूख भी नहीं लग रही है। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बॉ। कहते हैं एक छोटे से पक्षी ने उसे क्या दी, एक सहानुभूति दी। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। तो एक छोटे से पक्षी ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने तोते की जगह रखना पसंद करोगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। तो उस तोते ने कहा कि मुझे पता है, सॉरी, उस छोटे से बर्ड ने कहा कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे तोते जितना खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गाने सुनाया करूँगा। प्रिंसेस सितंबर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन टू द एंड ऑफ द हर बेड एंड sang हर टू स्लीप। कहते हैं प्रिंसेस सितंबर बहुत खुश हुई, और उसने उसके गाने पर तालियां भी बजाई। उसके बाद जो छोटा सा पक्षी है वो प्रिंसेस सितंबर के बेड के पास जाकर बैठ गया, और उसे गाना सुनाते सुनाते उसे नींद आ गई। When she awoke next day, the little bird was still there, and she opened her eyes. He said, "Good morning." कहते हैं जब अगली सुबह हुई, तो जो बर्ड था वो प्रिंसेस सितंबर के रूम में ही था, और जैसे ही प्रिंसेस सितंबर ने अपनी आंखें खोली, तो बर्ड ने उसे क्या कहा कि गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड, एंड ही हैड हिज बाथ इन हर saucer। तो उसने क्या किया, जैसे ही सुबह हुई, तो जो दासियां हैं वो प्रिंसेस सितंबर का खाना लेकर आई, तो तोते ने क्या किया, थोड़े से चावल खाए, और सोसर में उसे नहलाया गया बर्ड को। He began to sing again so beautifully that maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. क्या तो कहते हैं जैसे ही दासियां कमरे में आई, तो जो बर्ड है वो फिर से गाना गाने लगा, और जो दासियां हैं उसका गाना सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, और प्रिंसेस सितंबर को बहुत गर्व हो रहा था कि उसके पास एक अच्छा बर्ड है। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू to the eight sisters, said the princess, served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. कहते हैं उसके बाद प्रिंसेस सितंबर ने कहा कि आओ मैं तुम्हें मेरी सारी बहनों से मिलाती हूँ। तो प्रिंसेस सितंबर उसे अपनी सारी बहनों से मिलवाने लगी, किसे, उस बर्ड को। शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल उस वो पूरे पैलेस में घूमती रही, अपनी बहनों को बुलाती रही। फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग। कहते हैं उन सभी बहनों के लिए जो छोटे से पक्षी ने अलग अलग गाना गाया, बट द पैरट कुड से ओनली गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। कहते हैं लेकिन जो तोते हैं वो सिर्फ दो ही चीज़ें बोलते थे, कि गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. कहते हैं अंत में प्रिंसेस सितंबर में ने उस छोटे से पक्षी को अपने माता पिता से मिलाया, राजा और रानी से मिलाया, वो भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू द बेड विदाउट एनी सपर, सेड द क्वीन। द बर्ड सिंग मच बेटर देन द पैरट, सेड द किंग। तो उसने कहा कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बिना खाने पिए ही सोने के लिए भेज दिया था, क्वीन ने कहा। और किंग ने कहा कि ये पैरट जो बर्ड है ये पैरट से भी ज़्यादा अच्छा गाना गाता है। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ द हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। तो क्वीन ने कहा मुझे लगता है कि तुम सब भी बहुत ज़्यादा थक गई होगी, क्योंकि पैरट सिर्फ एक ही चीज़ बोला करते थे, गॉड सेव द किंग। आई कैंट थिंक वाई दोज गर्ल्स वांटेड टू टीच देयर पैरट्स टू से इट टू। उसने कहा कि क्वीन ने क्या कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ कि बाकी जो रानियां हैं, बाकी जो राजकुमारियां हैं, वो भी अपने पेरेंट्स को ऐसे कुछ गाना सिखाएं। द सेंटिमेंट इज़ एडमायरेबल, सेट द किंग। कहते हैं जो सेंटिमेंट है, फीलिंग्स हैं, वो क्या है, प्रशंसनीय हैं। आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हेयरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली।
दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस सेट द प्रिंसेसेस। तो प्रिंसेसेस ने कहा, तो किंग ने कहा कि वो सिर्फ जो जितने भी पैरेट हैं वो सिर्फ एक ही वर्ड बोलते रहते हैं, प्रिटी पॉली, और हम उससे बहुत ज़्यादा अक चुके हैं। लेकिन प्रिंसेसेस ने कहा कि वो एक ही वर्ड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बोलते हैं। आई डेयर से दे डू, सेट द किंग, मैं यह कह रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो ऐसे करते हैं, बट इट रिमाइंड मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, कि क्यों ये वो मुझे क्या करते हैं, मुझे बार बार मेरे काउंसलर्स का क्या होता है, जो राजा के सलाहकार होते हैं उनकी याद कराते हैं। दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड आई नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे से। उसने कहा कि जो चीज़ ये तोते बार बार बोल रहे हैं, वो मेरे काउंसलर जो मेरे साथ रहते हैं, सलाहकार हैं, वो भी ये चीज़ें बार बार बोलकर मुझे याद दिला सकते हैं। ठीक है, सो आज का हम चैप्टर यहीं तक ही रीड करेंगे। आई होप सभी को क्लियर होगी यहाँ तक की स्टोरी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई भी स्टूडेंट मिस ना करे इसकी वीडियो। ओके, हैव अ वेरी गुड डे। एंड वन मोर थिंग बच्चे, जहाँ तक भी आपकी रीडिंग हो जाती है, वहाँ तक आप अपनी गाइड में से जो इसके पैसेज के क्वेश्चंस हैं, आपके एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो ज़रूर करें। ओके, एक्सट्रैक्ट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस प्लस MCQs। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।